प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में है, वहां की तस्वीरें हमें मिल रही है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अब ये श्रद्धालु, ये लोग, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और लोग घेरे हुए हैं प्रधानमंत्री को। हर कोई खुश है प्रधानमंत्री के बीच, प्रधानमंत्री उनके बीच में हैं और उनसे बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो जो इससे पहले केदारनाथ यात्रा जब प्रधानमंत्री की हुई उस दौरान भी कुछ ऐसी ही पोशाक थी। हालांकि पोशाक इस बार अलग है, लेकिन अंदाज कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। और बाबा के दरबार में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ऐसी तस्वीरें तो फिर आम हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की आदत भी है। जब वो पहुंचते हैं तो ना केवल वो जो तमाम कार्य होते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है बाबा के दरबार में मत्था टेकने के साथ, पूजा अर्चना के साथ, और फिर उसके बाद, क्योंकि बिना सौगाते लिए तो प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते ही नहीं है। फिर चाहे केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो, पुनर्निर्माण हो, या फिर अब अगर आप केदारनाथ धाम देखेंगे तो पहले से कितना बदल चुका है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई धीरे धीरे आज तक की जा रही है और अब तो काफ़ी कुछ पहले से बदल चुका है। फिलहाल लोगों के बीच में प्रधानमंत्री, और कई परियोजना ऐसी हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। और ये जो पोशाक है, दरअसल आप देख रहे हैं, और कई मायने में आप समझ सकते हैं कुछ संदेश भी इसमें छिपे हुए हैं। हिमाचली पोशाक, टोपी उत्तराखंड की, हिमाचल में चुनाव भी हैं, उससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि संदेश सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है बल्कि हिमाचल तक ये संदेश जा रहा है। और जब उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उसी पोशाक में अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां के लोगों से हर तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं वो, कि उनके बीच में अगर वो मौजूद हैं तो उन्हें ये ना लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके बीच में है, बल्कि वैसी पोशाक वो धारण करते हैं, उसी अंदाज में वो पहुंचते हैं कि उन वासियों को ये लगे कि ये भी यहीं के हैं, ये भी हमारे ही हैं। रोपवे का तो शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कर दिया है। केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास दर्शन पूजन के बाद आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच हैं। और देखिए, कतारों में जो लोग खड़े हुए ना, उनसे हाथ जोड़कर जो अभिनंदन करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, जो वहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जो वहां पर उपस्थित हैं, उनको भी निराश नहीं कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं आज केदारनाथ के लिए बहुत बड़ा दिन है। हालांकि आप देखते हैं केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी धूप तो कभी अचानक से बर्फबारी, अचानक से भूस्खलन, ये सब आम बात है वहां के लिए। लेकिन भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं नजर आती है। और इस बार की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में अपार श्रद्धालु पहुंचे। चार धाम यात्रा में उस तरीके के इंतजाम भी किए गए थे, और हर बार जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पर तो आप देखेंगे कि वो एक एक चीज को बारीकी से परखते हैं, जानते हैं, और ये भी आकलन करते हैं कि इतना कार्य हो गया है तो अब आगे क्या करने की नया जरूरत है। उसके हिसाब से आगे की योजनाएं भी बनाई जाती है। और बाबा के भक्त तो प्रधानमंत्री है ही। तो देखिए, अगर ये तस्वीरें आपने मिस कर दी हो तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। शुरुआत किस तरह से प्रधानमंत्री ने की थी। बाबा के दरबार वो पहुंचे थे, अंदर की तस्वीरें, मत्था टेका, पूजा अर्चना, कई घंटों तक पूजा अर्चना उन्होंने की। काफी समय पूजा अर्चना में लगा था। उसके बाद बाहर निकले, नंदी को प्रणाम किया, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। और फिर शिलान्यास के बाद सीधे आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल प्रधानमंत्री पहुंचे, और उसके बाद जो बाहर फिर लोग खड़े थे उनसे थोड़ी बातचीत भी प्रधानमंत्री ने की। तो दो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। सबसे पहले पूजा अर्चना, और उसके बाद प्रधानमंत्री जब बाहर निकले तो वहां पर, हालांकि केदारनाथ धाम की बात की जाए तो फूलों से सजाया गया है, और अमूमन इसी तरीके से केदारनाथ धाम सजा हुआ रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री का आगमन तो और भी ज़्यादा साज सज्जा इस बार की गई है। और फिलहाल लोगों के बीच प्रधानमंत्री
कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ स्थानीय हैं जो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। और ये जो लम्हा होता है आम लोगों के लिए वो बेहद खास होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच बैठे हैं और तमाम बातें चलती हैं। कुछ अपनी परेशानी बताते हैं, कुछ अपने सुझाव भी देते हैं, क्योंकि ये आदत है प्रधानमंत्री की, वो जो बीच में बैठते हैं लोगों के साथ, तो कुछ जानते भी हैं, कुछ पूछते भी हैं, कुछ सलाह भी लेते हैं, और बातचीत तो होती ही है। केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का जायजा भी प्रधानमंत्री ने लिया। केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों से बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जो पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहना है वो आप देख रहे हैं, वो भी अलग ही है। दरअसल पीएम मोदी के सिर पर पहाड़ी टोपी भी आपको नजर आ रही है, और जो परिधान है ना, जो परिधान है वो जब हिमाचल प्रधानमंत्री गए थे तो एक कुछ महिलाएं थी, उन्होंने गिफ्ट किया था ये परिधान प्रधानमंत्री को, और वही प्रधानमंत्री ने धारण किया है। अब उत्तराखंड में मौजूदगी है, लेकिन संदेश हिमाचल तक जा रहा है, और किसी ने अगर उपहार दिया है तो उसका मान कैसे रखना है वो बखूबी जानते हैं प्रधानमंत्री। अब जिन महिलाओं ने इस पोशाक को तैयार किया है उन्होंने स्नेहपूर्वक प्रधानमंत्री को भेंट किया है, और प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम जब पहुंचे हैं तो उसी पोशाक को पहनकर वो पहुंचे हैं, तो फिर उन महिलाओं में किस तरह से खुशी होगी समझा जा सकता है। देश के प्रधान को जो उन्होंने उपहार दिया वही प्रधान, वही पोशाक और वही अंदाज प्रधानमंत्री का। 5 बार इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, और जब पहुंचे थे तो ध्यान भी लगाया था कई घंटों तक का। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और चर्चा का विषय भी रही थी। आप देखिए, अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। केदारधाम में प्रधानमंत्री पीएम मोदी की भक्ति आप देख रहे हैं। अंदर जब वो पहुंचे तो लीन हो गए बाबा की भक्ति में, और फिर बाहर निकले तो बाबा केदार की परिक्रमा की। उसके बाद आदिशंकर समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और फिर जो जनता वहां पर उनका इंतजार कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री बाहर आएंगे, हमारे बीच आएंगे, और उनकी एक झलक हम पाएंगे। और जो लोग वहां खड़े थे उनका अभिवादन भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया।